ईश्वर तुम्हारी सांसों में, तुम्हारे होश में है। जिस दिन तुमने मन को शांत कर लिया, उसी दिन तुम्हारा दुख खत्म होने लगेगा। शांति ही वह सीढ़ी है जो तुम्हें तुम्हारी आत्मा और फिर परमात्मा से जोड़ती है। शांत मन बुद्धि को स्थिर करता है और स्थिर बुद्धि आत्मा के द्वार खोल देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, योग के साथ कर्म करो। सत्य से डरना मूर्खता है। जो सत्य पर आधारित हो उसे बोलो, स्वीकार करो और ज्यो। यही सच्चा धर्म है। झूठ डर पैदा करता है, जबकि सत्य तुम्हें भीतर से आजाद करता है। सत्य रुक सकता है, पर अंत में हमेशा जीतता है। प्रेम का स्वभाव है क्षमा करना, लेकिन अहंकार क्षमा को समझने से रोकता है। इसलिए माफ करो, पर भूलो मत। एक बार अच्छाई दिखाओ, पर बार बार मूर्ख मत बनो। दिल बड़ा रखो, पर आंखें खुली रखो। धर्म केवल रास्ता दिखाता है, लेकिन कर्म तुम्हें मंजिल तक पहुंचाता है। धर्म की गंगा में कर्म की नाव ही चलती है। अगर कर्म शुद्ध नहीं तो धर्म केवल दिखावा है। इच्छाएं पूरी न हों तो क्रोध जन्म लेता है, और पूरी हों तो लालच पैदा होता है। यही जीवन का गहरा रहस्य है। इसे समझने वाला मोह माया से मुक्त हो जाता है। हर हाल में, चाहे जीत हो या हार, धैर्य तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। आज का बुरा वक्त कल की रोशनी बन सकता है। समय कभी स्थिर नहीं रहता। बुरा वक्त बताता है कि अच्छा वक्त आने वाला है। ईश्वर का रास्ता कोई बंद नहीं कर सकता। जो रास्ता तुम्हारे लिए बना है वह तुम्हारा है। बस निस्वार्थ, निडर और शुद्ध मन से कर्म करते रहो। कर्म ही तुम्हारी कहानी लिखता है। जैसा बोओगे वैसा काटोगे। इसलिए सोच समझकर कर्म करो, क्योंकि वही तुम्हारा भाग्य बनाता है। भाग्य कोई तय रेखा नहीं, यह तुम्हारे विचारों, निर्णयों और कर्मों से बनता है। दुख का सबसे बड़ा कारण है अनचाही अपेक्षाएं। जिनसे कुछ नहीं चाहिए था उनसे उम्मीदें बना लीं, और जब वे टूटीं तो दुख हुआ। दुख से बचना है तो अपेक्षाओं से ऊपर उठो। जिन्होंने जवानी में गलत कर्म किए, वे बुढ़ापे में पछतावे की रातों में नींद खो देते हैं। जीवन कर्मों का दर्पण है। बचपन, जवानी, बुढ़ापा, हर अवस्था उसी बीज की फसल है जो तुमने बोया।